वो आदमी जिसने अकेले ही पूरे जंगल को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाणों से सूरज को भी छिपना पड़ता था, वो जो देवताओं को जीत चुका था, आज उसी के हाथ कांप रहे थे। हाथ जिन्हें गांडीव कहते थे, जो अकेले ही 1,00,000 योद्धाओं का वध कर सकते थे, वो हाथ कांप रहे थे। कुरुक्षेत्र, सुबह का वो समय जब धुंध अभी भी मैदान पर मंडरा रही थी। 2 सेनाएं, 18 अक्षौहिणी, लाखों आदमी, लाखों सपने, लाखों घर, और बीच में एक रथ, सारथी और धनुषधारी अर्जुन। उसने कहा था कि रथ को बीच में ले चलो, बीच में, जहां से दोनों सेनाएं एक साथ दिखें। शायद उसे लगा था कि युद्ध केवल शत्रु और मित्र का खेल है। शायद उसे लगा था कि जब तीर चलेंगे तो केवल बुरे लोग मरेंगे। लेकिन जब घोड़े रुके, जब धूल छंटी, जब उसने देखा, उसने भीष्म पितामह को देखा, वो जो उसके बचपन में उसे घोड़े पर बिठाते थे, जो रात को उसकी पैरों की मालिश करते थे जब वो प्रैक्टिस से थक जाता था, वो जो कहते थे कि अर्जुन तुम मेरे सबसे प्रिय हो। और उसने द्रोणाचार्य को देखा, गुरु, जिन्होंने उसे बिना गुरु दक्षिणा लिए सब कुछ सिखाया था, जिनके आशीर्वाद में वो जीता था, जिनके बेटे अश्वत्थामा उसका भाई था। उसने कर्ण को देखा, वो जो हमेशा उसके साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करता था, लेकिन आज वही उसके सामने खड़ा था। और उसके पीछे उसके चाचा, उसके मामा, उसके बचपन के दोस्त, उसके रिश्तेदार। उसने देखा कि हर चेहरे पर वही चमक है जो उसके साथियों में है। हर आंख में वही आग है जो उसमें है। उसका मुंह सूख गया, वो कंपने लगा, पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट, जैसे कोई ठंडी लहर रीढ़ की हड्डी से होकर गुजर गई हो। उसके बाल खड़े हो गए, और तब उसके हाथ से गांडीव गिरा, वो धनुष जो शिव ने उसे दिया था, जिसे उठाने के लिए हजारों हाथ चाहिए होते थे। वो आज फर्श पर पड़ा था, हल्का, बोझहीन। कृष्ण चुप थे, वो देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, नहीं। वो फुसफुसाया, फिर चिल्लाया, मैं नहीं लड़ूंगा। शब्द मैदान में गूंजे, कोहरे में घुल गए। किसी ने सुना? शायद नहीं, लेकिन कृष्ण ने सुना। अर्जुन ने फिर कहा, इस बार धीरे, जैसे कोई प्रार्थना हो, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसने अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस की। वो क्यों लड़े? विजय के लिए। लेकिन विजय में क्या मिलेगा? राज्य। लेकिन वो राज्य किसका होगा? उसके भाइयों का। लेकिन उसके भाई तो यहीं खड़े हैं सामने। उसने सोचा, अगर भीष्म मर गए तो कौन सुबह उसे जगाएगा? कौन कहेगा कि बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा हाथ क्यों कांप रहा है? उसने सोचा, अगर द्रोण मर गए तो कौन कहेगा कि अर्जुन तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो? कौन गर्व से कहेगा कि मैंने इसे सिखाया है? उसने सोचा, अगर युद्ध जीत भी लिया तो क्या वो अपने ही खून को मारकर खुश रह सकता है? क्या वो उस सिंहासन पर बैठ पाएगा जिसे भीष्म के खून से रंगा गया हो? वो रथ पर बैठ गया, घुटनों के बल। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ पार्थ? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। मेरा मन भ्रमित है। मैं देख रहा हूं कि मैं क्या खोने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह नहीं दिख रहा कि मैं क्या पाने जा रहा हूं।
उसने अपने हाथ उठाए। वो हाथ जो कभी आकाश को छूते थे, आज वो भारी थे, बहुत भारी। हे केशव, मैंने सोचा था कि धर्म के लिए लड़ना आसान है, लेकिन मैं भूल गया था कि धर्म कभी कभी अपनों के खिलाफ भी खड़ा होता है। और जब अपने ही धर्म के रास्ते में आ जाएं, तो धर्म कौन सा? वो रुका, सांस ली। मैंने सोचा था कि मैं योद्धा हूं, लेकिन मैं तो केवल एक बेटा हूं, एक पोता, एक शिष्य। और आज मुझे पता चला है कि योद्धा होना इंसान होने से आसान है। मैदान पर शंखनाद शुरू हो चुका था। भीष्म ने अपना शंख फूंका, द्रोण ने अपना। हजारों शंख बज रहे थे। युद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन अर्जुन की दुनिया रुक गई थी। उसने देखा कि सामने खड़े लोग उसे देख रहे हैं। भीष्म ने हाथ उठाया, आशीर्वाद देने के लिए या युद्ध के लिए, पता नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं देख रहा हूं कि मेरे बाण इन सबको छेद जाएंगे, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि जब ये बाण निकलेंगे तो मेरे साथ भी कुछ मर जाएगा। मेरा बचपन, मेरी यादें, मेरा विश्वास। वो उठा, खड़ा हुआ। मैंने सोचा था कि न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन क्या वो न्याय होगा जिसमें अपने ही लहू बहे? क्या वो धर्म होगा जिसके लिए मुझे अपने गुरु को मारना पड़े? उसने अपना धनुष उठाने की कोशिश की, हाथ नहीं उठे। मैं देख रहा हूं, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं कि युद्ध के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरी जीत में इतनी खोखलाहट होगी कि मैं उसमें अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाऊंगा। हवा चल रही थी, ध्वज फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन स्थिर था। उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं नहीं लड़ सकता। मैं नहीं लड़ूंगा। न योत्स्य। ये शब्द, ये दो शब्द जिन्होंने इतिहास बदल दिया, जिन्होंने एक युग का अंत कर दिया और दूसरे की शुरुआत की। लेकिन उस समय, उस पल, ये सिर्फ एक हारे हुए आदमी के शब्द थे, एक टूटे हुए योद्धा के, एक जीते जागते महानायक के, जो अपनी ही महानता के बोझ तले दब रहा था। अर्जुन ने कहा, मैं वन में चला जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, लेकिन इस खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो लड़ेंगे वो जीतेंगे भी, लेकिन हार जाएंगे। और जो हारेंगे वो तो बस मर जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए थे क्या? उसने नहीं देखा। वो अपने आंसू छिपा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं न्याय का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन आज पता चला कि न्याय का कोई पक्ष नहीं होता। न्याय तो बीच में होता है, और बीच में खड़े होकर दोनों तरफ अपने ही दिखते हैं। शंखनाद तेज हो गया। सेनाएं आगे बढ़ने को तैयार थीं। समय बचा नहीं था। अर्जुन बैठ गया रथ पर, आंखें बंद कर ली। बस इतना ही। मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं अपने हाथों को यह पाप नहीं दूंगा। और तब, जब सबसे बड़ा योद्धा हार मान चुका था, जब गांडीव फर्श पर पड़ा था, जब 18 अक्षौहिणी सेना इंतजार कर रही थी, कृष्ण ने अपना मुंह खोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो।